चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रहुए। आप जो पीछे बड़ी विशाल मूर्ति देख रहे हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की है। और ऐसी मान्यता है कि जब कलयुग का प्रथम चरण स्टार्ट हुआ, उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी को इसी जगह पे भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे। और ये जो दोहा है, ये कुछ इस प्रकार से है कि जब तुलसीदास जी इसी घाट में स्नान करके पूजन अर्चन करने के लिए जो चंदन घिस रहे थे और चंदन लगा रहे थे, उसी समय भगवान श्री राम यहाँ पहुंचे और उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जब चंदन लगवा रहे थे, तो उसी समय जो यहाँ पे एक ये पीछे मंदिर है जिसे तोतामुखी मंदिर भी बोलते हैं, तो भगवान चूंकि यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, वो तोते के रूप में यहाँ पहुंचे थे और गोस्वामी तुलसीदास जी के कान में बताए थे कि जिनको आप तिलक लगा रहे हैं, यही भगवान श्री राम है। वहीं इन सारी चीजों में, और चूंकि यहाँ पे माँ मंदाकिनी है, मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि जरा इधर दिखाएं। ये माँ मंदाकिनी की जो पौराणिक मान्यता है, वो कुछ ये है कि जब अत्रि मुनि को प्यास लगी थी, तो उनकी पत्नी माँ सती अनसुईया की तपस्या से माँ मंदाकिनी यहाँ पे प्रकट हुई थी। इन्हीं सारी मुद्दों में बातचीत करने के लिए यहाँ पे हमारे साथ पंडित दिनेश तिवारी जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे बातचीत करके जानेंगे कि आखिर ये जो पौराणिक मान्यता है, ये कब से है और यहाँ के जो जिन मंदिरों के बारे में हमने बात की है, उन सारी चीजों की क्या मान्यता है। दिनेश तिवारी जी, ये बताइए, जो माँ मंदाकिनी यहाँ मौजूद हैं, इनकी पौराणिक मान्यता क्या है? सुरसरधार नाव मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकनी, त्रिया ने तब बनानी मंदाकिनी पुनीत बखानी। ये त्रिया माता अनुसुईया की तपस्या से, सैकड़ों साल की तपस्या के बाद ये मंदाकिनी का उद्गम हुआ था। भागीरथी जब प्रकट हुई, तब 3 धाराएं बनी थी, एक आकाश गंगा के रूप में, एक कपाल गंगा के रूप में, और भागीरथी मृत्यु लोक में बह रही है। जब पाताल वासिनी का तपस्या किया, तब मंदाकिनी की धारा प्रकट हुई और वो धारा अविरल बह रही है। लोगों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है कि भगवान की लीला यहाँ होनी थी, इसलिए भगवान की सेवा के लिए मंदाकिनी धारा को माता अनुसुईया ने प्रकट किया। और इसी तरह और ये अविरल बह रही है। जो भी यहाँ स्नान करता है मंदाकिनी में, उसके पाप ताप सब त्रिविध ताप क्षय होते हैं, ऐसा मान्यता है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी की जो यहाँ पे विशाल मूर्ति है, कहते हैं कि यहीं पे भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे, तो इसका क्या इतिहास है, क्या इसकी मान्यता है? तुलसीदास काशी में भजन करते थे और प्रत्येक सुबह वो जब शौचादि जाते थे, तो उसमें जो लोटे का जल बचता था, तो एक बेर के पेड़ में वो डाल दिया करते थे। बेर के पेड़ पर एक पिशाच रहता था। तो एक दिन प्रसाद प्रकट हुआ और तुलसीदास जी से बोला, बाबा कुछ मांग लो, तुमने मेरी बहुत सेवा की। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझको तो भगवान के दर्शन करवा दो, यही सबसे बड़ा उत्तम काम होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पिशाच प्रेत योनि में हूँ, मैं भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, पर मैं भगवान के दर्शन का मार्ग आपको बता सकता हूँ। तो तुलसीदास जी ने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि जहां जहां भी राम कथा होती है, भगवत चर्चा होती है, वहां हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। तो काशी में जो कथा होती थी, तुलसीदास जी वहां लगातार जाते रहे, सबसे पहले जाने का प्रयास करते, सबसे बाद में आने का प्रयास करते थे। तो एक दिन सबसे पहले आए और देखा कि जहां जूता चप्पल उतरते हैं, वहां एक कोढ़ी जैसा व्यक्ति आके बैठ गया। और जब भगवान कथा समाप्त हुई, उसके बाद वो कोढ़ी जाने लगा, तब तुलसीदास जी उनके पैर पकड़ लिए। तो हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि क्या है बाबा, तो उन्होंने कहा कि मुझको भगवान के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने कहा चित्रकूट में ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, ऐसा तुलसीदास बाबा ने लिखा बाद में। चित्रकूटा लयम राम इंद्राम नंद मंदिरम, भगवान चित्रकूट में सब दिन निवास करते हैं, ऐसा वेदों शास्त्रों में लिखा गया। तो उन्होंने कहा कि चित्रकूट चलिए, भगवान वहां मिलेंगे आपको। तो जब तुलसीदास जी चित्रकूट आए, तो प्रमोद वन में वो भजन कर रहे थे, तो वहां पर 2 राजकुमार निकले घोड़े पर सवार। वो निकल गए, तुलसीदास बाबा भय के मारे, डर के भय से वो आंखें बंद कर लिया।
फिर हनुमान जी पहुंचे, उन्होंने कहा कि बाबा भगवान के दर्शन हुए? कहा नहीं नहीं, 2 राजकुमार निकल गए, मैं डर गया और आंखें बंद कर ली। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब चलो मौनी अमावस्या के दिन राम घाट में आपको दर्शन होंगे। तो तब बाबा राम घाट यहाँ चंदन घिस रहे थे, भगवान राम लक्ष्मण आए दोनों ब्राह्मण के वेश में, उन्होंने चंदन लगाया, तब भी बाबा आंखें बंद कर लिए। तो फिर बाद में हनुमान जी ने उनको चेताया, जगाया कि चित्रकूट के घाट में भई संतन के भीर तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रहिए। तब बाबा तुलसीदास जी ने उनको उनके चरण पकड़िए, उनके दर्शन हुए। अच्छा, एक मान्यता और है कि यह मां मंदाकिनी के तख्त, ये जो भगवान विष्णु जी आए थे, यहाँ यज्ञ किए थे, और गजेंद्र महाराज जी की जो मूर्ति कहीं न कहीं आज यहाँ विराजमान है, वो भी भगवान ब्रह्मा जी द्वारा ही वो बनाई हुई और वहाँ पे स्थापित हुई मूर्ति है। इसके बारे में क्या कहना है? सृष्टि के रचना के पूर्व ब्रह्मा जी ने यहाँ पर एक यज्ञ किया। उस पूर्णाहुति के बाद वहां से एक शिवलिंग प्रकट होता है। उसकी स्थापना मदगजेंद्र नाथ के नाम पर यहाँ बगल के मंदिर में की गई, जो आज भी स्थित है। उससे उसके दर्शन करने से सभी ताप नष्ट होते हैं, ऐसा मानता है। और फिर वहां जो 5 मूर्तियां मदगजेंद्रनाथ में, 4 उसमें एक बाबा तुलसीदास जी के द्वारा स्थापित है, एक भगवान राम के द्वारा स्थापित है, एक पन्ना नरेश हनुमान सिंह जी के द्वारा स्थापित है। 4 मूर्तियां, 4 लिंग मदगजेंद्रनाथ में स्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा कहीं न कहीं जो यहाँ की जो पौराणिक मान्यता है कि मां मंदाकिनी का उद्गम स्थल ये चित्रकूट राम घाट से लगभग 15 किलोमीटर दूर मां सती अनुसुईया मंदिर के पास से है। मां सती अनुसुईया, ऐसी मान्यता है कि ये जो मां मंदाकिनी है, ऋषि अत्रि को काफी प्यास लगी थी और जो उनकी पत्नी थी माता अनुसुईया, उनकी तपोबल से, उनकी तपस्या से मां मंदाकिनी अत्रि मुनि की प्यास बुझाने के लिए यहाँ प्रकट हुई थी। तब से लेके आज तक अनवरत मां मंदाकिनी यहाँ पे कल कल करती हुई निर्मल धारा यहाँ पे आज तक यहाँ पे मौजूद है। यही वनवास काल में भगवान श्री राम जब 11 साल का वनवास था, तो इसी मां मंदाकिनी में नित्य प्रतिदिन यहाँ पे स्नान करके, और जो यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित जो शिवलिंग है, जिसको हम मदगजेंद्र महाराज के नाम से जानते हैं, वहाँ लोग भारी संख्या में आज सोमवार के दिन यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु और जल का अभिषेक करते हैं। वहीं जब यहाँ पे माघ का महीना होता है, जो जिस महीने में लगभग लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं और मदगजेंद्र महाराज जी के दर्शन करते हैं और जलाभिषेक करते हैं। ये राम घाट चूंकि सबसे प्राचीन भगवान श्री राम के 11 वर्ष का जो एक वनवास काल का एक लंबा कालखंड था, ये कहीं न कहीं हम उसी जगह से आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मां मंदाकिनी के बारे में, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, और जो यहाँ पे मदगजेंद्र महाराज की जो मूर्ति स्थापित है, वो भी जिसके बारे में पंडित दिनेश तिवारी जी ने जो भी जानकारी दी है, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अभी आगे हम आपको मदगजेंद्र महाराज के मंदिर ले चलेंगे और मदगजेंद्र महाराज जी के द्वारा की जो वहाँ पे शिवलिंग जो वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी तस्वीरें आपके साथ हम साझा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी।
राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। यहाँ पर जो हमारे पीछे आप ये मंदिर का जो गेट देख रहे हैं, ये मदगजेंद्र भगवान शिव की शिवलिंग की यहाँ पे प्राचीन मंदिर है, जहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ पे उस शिवलिंग को स्थापित किया था। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री विष्णु के आदेशानुसार भगवान ब्रह्मा जी जो सृष्टि के निर्माता कहे जाते हैं, वो यहाँ पर चित्रकूट आए थे और यज्ञ यहाँ पे उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया था। उसी दौरान ये मदगजेंद्र महाराज जी के जो यहाँ पे शिवलिंग अंदर निर्मित है, उसको भी यहाँ पे उनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो आइए चलते हैं, हम कहीं ना कहीं मंदिर चलेंगे और वो जो शिवलिंग है उसको आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, और जो यहाँ पुजारी जी हैं उनसे भी हम बातचीत करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो मंदिर है ये कितना पुराना है और यहाँ की पौराणिक मान्यता क्या है। वैसे तो ये मंदिर मां मंदाकिनी के तट में यहाँ जो राम घाट स्थित है, क्योंकि मां मंदाकिनी के तट में ये जो किनारा है, यहीं पे ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है। वहीं हम पहुंचकर और आपको जो मदगजेंद्र महाराज जी की जो तस्वीरें हैं हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि हम मदगजेंद्र महाराज की जो मंदिर है वहाँ से हम आपको जो मदगजेंद्र महाराज की प्राचीन मूर्तियां हैं उनको हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, और जो यहाँ पे पुजारी जी हैं उनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि आखिर ये जो यहाँ पे मूर्तियां जो स्थापित है इनकी पौराणिक मान्यता क्या है। ये मदगजेंद्र महाराज जी का ये पुराना प्राचीन मंदिर है जो काफी पहले बनाया गया था। ये यहाँ गेट है और इस गेट से हम अंदर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, जम्मू, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज।
प्रवेश कर रहे हैं। अभी ये मद्गजेंद्र महाराज जी का, जहाँ पे ये प्राचीन मंदिर है और ये जो प्राचीन मूर्तियां हैं ये यहाँ स्थापित है। मैं अपने वीडियो देने से कहूँगा जरा आप दिखाएं। देखिए यहाँ पे ये 4 मूर्तियां यहाँ पे स्थापित हैं। उनमें से ये जो मूर्तियां हैं, गणेश जी की यहाँ मूर्ति है, भगवान शिव की शिवलिंग है और ये 4 शिवलिंग है। यहाँ पे ये जो मूर्तियां स्थापित हैं इनकी जानकारी के लिए हम पुजारी जी से बात करेंगे और पुजारी जी से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें से जो मूर्तियां हैं वो कौन कौन देवताओं की यहाँ पे मौजूद हैं। पुजारी जी, क्या नाम है आपका? श्री सीताराम। मेरा नाम शेष नारायण द्विवेदी है। पुजारी जी, ये बताइए, ये जो यहाँ पे मद्गजेंद्र महाराज जी का मंदिर है, यहाँ की पौराणिक मान्यता क्या है और ये जो मूर्तियां हैं वो किनके द्वारा स्थापित की गई हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तृत बताइए। देखिए, अपने यहाँ महाशिवरात्रि के पर्व पर विशेष रूप से भक्त लोग अपनी मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने हेतु यहाँ जल अर्पण करते हैं। लाखों की तादाद में यहाँ भक्तगण आते हैं और जैसा कि आप यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं, एक साथ एक जलहरी पर यहाँ 4 शिव जी हैं। ये चारों शिव जी के बारे में बहुत ही अद्भुत वर्णन है। शिव पुराण के 8वें खंड के 2 अध्याय में साफ साफ वर्णन है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो स्वर्ग लोक से धरती पर ब्रह्मा जी का आगमन होता है। ब्रह्मा जी यहाँ धरती पर आते हैं और धरती पर आकर के धनुष, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, 30 धनुष के आयताकार का लंबाई चौड़ाई का जगह लेते हैं। उसके अंदर ब्रह्मा जी 108 यज्ञ कुंड तैयार करते हैं। 108 यज्ञ कुंड तैयार कर उसमें 108 बार ही यज्ञ किए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ से करते हुए 108 बार किए। जब से 108 बार पूर्ण हो चुका तो अंत में ब्रह्मा जी पूर्ण आहुति दिए। इन सारी प्रक्रिया से भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुए। जो प्रकट हुए शिव जी हैं वो स्वयं आप हैं। जब आप प्रकट हुए थे उस वक्त इनकी स्थिति ठीक उसी तरह से थी जैसे कि एक विशालकाय मतवाला ऐरावत हाथी होता है। इस वजह से इनकी स्थिति देखते हुए ब्रह्मा जी ने इनका नामकरण किया और इनका नाम रखा गया मत्स्य गजेंद्रनाथ। मत यानी मतवाला, गज यानी हाथी और इंद्र यानी राजाओं का भी राजा, महाराजा। और तत्पश्चात इनसे हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी निवेदन करते हैं कि प्रभु आप धर्म की रक्षा। मोदी शाह की दहाड़। मोदी ने देश को गारंटी दी है। राहुल गांधी खड़गे का पलटवार। और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। केजरीवाल भगवंत मान का कमाल। किसी सरकार ने नहीं करा। योगी धामी का धमाल। हर भारतवासी का मन अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता हुआ दिखाई देता है। खट्टर जी कितने बेमिसाल। 4 महीने बाद वही हैट्रिक हरियाणा में भी लगनी है। ANB नेशनल चैनल पर सबकी पड़ताल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर, नूरपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, जम्मू, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। हेतु शारीरिक रूप धारण करें, यहाँ का राजा बने और अखंड रूप से वास करें। क्योंकि भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न थे, तो प्रसन्नतावश भोलेनाथ जी ब्रह्मा जी को वरदान देते हैं, बोले तथास्तु। तब से लेकर आज तक बाबा यहाँ शारीरिक रूप में वास कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान का समय कलयुग है, इसलिए आपको और हमें प्रत्यक्ष दर्शन न देकर शिवलिंग रूप में दर्शन दे रहे हैं।
बाबा को राज्य करते करते समय बीतता है और समय के साथ साथ युग बीता। सतयुग आया और पूरी तरह से बीत गया। तत्पश्चात जब त्रेता युग का आगमन हुआ तो त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी का जन्म होता है। जन्म हुआ, जन्म के कुछ समय उपरांत उनकी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं प्रभु। उसके पश्चात शादी ब्याह होता है। फिर कुछ समय उपरांत उनको वनवास प्राप्त होता है। तो वनवास कालीन में समय में अपने लघु भ्राता लक्ष्मण और माता जानकी समेत वनवास करते हुए यहीं आते हैं। जब यहाँ आए तो अपने छोटे भ्राता से कहते हैं कि भैया यहाँ एक राजा जी रहते हैं, आप उनके समक्ष जाइए और जाकर उनसे हमारे यहाँ ठहरने की, रुकने की अनुमति लेकर आइए। लक्ष्मण जी बहुत ही आज्ञाकारी भाई थे, तो प्रभु के आदेशों का पालन करते हुए दौड़ते हुए यहाँ आते हैं। और तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ ना तो कोई राजमहल है ना कोई राजा है। हाँ, उन्हें क्या दिखता है, सिर्फ एक संत जी थे, वो भी अपने ध्यान में लीन है। लक्ष्मण जी अपना दिमाग लगाकर उन्हीं से, संत जी से पूछते हैं कि हमें यहाँ ठहरने की अनुमति दीजिए। 2 बार 4 बार पूछते हैं किंतु बाबा कुछ भी उत्तर नहीं देते। जैसा कि आपको भी ज्ञात होगा लक्ष्मण भैया जो हैं स्वभाव के क्रोधी थे थोड़ा। जब 2-4 बार पूछने के पश्चात भी बाबा कुछ भी उत्तर नहीं देते तो क्रोध भाव लिए हुए तेज स्वर से कहते हैं कि अयोध्या से मेरे प्रभु श्री राम जी आए हुए हैं और आपसे यहाँ ठहरने की अनुमति चाहते हैं। कब से यह बातें मैं आपसे पूछ रहा हूँ किंतु आपने कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे। इतना सुनते ही भोलेनाथ जी भाव विभोर हो उठे, यह सोचते हुए कि मेरी आत्मा, मेरे परमात्मा, मेरे इष्ट देव जिन्हें मैं पल पल भजते रहता हूँ, वो आज यहाँ मेरे दरबार में आकर के मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ जाकर रहूँ, जबकि वो कहाँ नहीं व्याप्त है, वो तो कण कण में व्याप्त है। ऐसा मन में विचार करते हुए खड़े होते हैं। पहला कार्य क्या करते हैं, जिह्वा का स्पर्श किए। दूसरा कार्य लिंग्या का स्पर्श किए। दोनों इंद्रियों का स्पर्श कर झूम के गोल गोल नाचने लगते हैं। अब इन सबका मौन अर्थ क्या होता है लक्ष्मण भैया समझ नहीं पाए। फिर से क्रोध भाव लिए हुए प्रभु के समक्ष जाते हैं और जाकर उनसे कहते हैं कि प्रभु आपने वहां मुझे किसके पास भेजा, तो वहां तो मुझे कोई राजा वजह नहीं। लक्ष्मण भैया को प्रभु कहते हैं भैया आप थोड़ा धैर्य रखिए, शांत रहिए और अपने स्मृति पटल पर जोर डाल के ध्यान करके बताइए कि उन्होंने हमें क्या आदेश दिया। भले ही वे हमें मुख से कुछ भी ना बोले किंतु सांकेतिक रूप से सही वे हमें कुछ ना कुछ आदेश जरूर दिए होंगे, तो आप ध्यान करके बताइए। लक्ष्मण भैया कुछ पल के लिए ध्यान करते हैं, फिर उन्हें बताते हैं कि प्रभु क्षमा करें, उन्होंने मुझे कहा बोला कुछ भी नहीं, बस ऐसा ऐसा कृत्य कर रहे थे, अब इसका क्या अर्थ मैं आपको बताऊं। तो प्रभु मुस्कुराते हुए बताते हैं कि भैया उन्होंने हमें संसार का संपूर्ण सार तत्व ही बता दिया। लक्ष्मण भैया पूछने लगे प्रभु जरा मुझे भी तो बताएं कौन सा सार तत्व है। तो प्रभु बताते हैं कि उन्होंने हमें 2 इंद्रियों पर सदैव संयम रखने के लिए कहा। पहला है जिह्वा, हम जब भी किसी से बोलते हैं सदैव मीठी भाषा का प्रयोग करें। दूसरा है काम शक्ति लिंग्या, हर किसी की माँ बहन बेटी को हम अपना समझे, अपना चरित्र अच्छा रखें। इस प्रकार से इंसान यदि इन दोनों इंद्रियों को अपने संयम में रखता है तो ना केवल ये चित्रकूट अभी तो पूरे संसार के किसी भी कोने में जाकर रह सकता है। तो महाराज जी ये बताइए, ये जो मूर्तियां यहाँ पे स्थापित है ये कितनी पुरानी है? देखिए आपकी स्थापना आदि अनादि काल से है। जब सृष्टि की रचना हुई थी उसी वक्त। ये कह रहे हैं कि जब भगवान ब्रह्मा जी यहाँ आए सृष्टि निर्माता, उनके द्वारा ये मूर्ति स्थापित की गई है मद्गजेंद्र महाराज की, तो ये क्या सही है? जी हाँ, ये 101% अटल सत्य है। जब ब्रह्मा जी इनकी स्थापना कर चुके तो त्रेता युग में प्रभु राम जी आते हैं और इन्हीं से अनुमति लेकर यहाँ चित्रकूट में 11.5 वर्ष तक वास करते हैं और जाने से पूर्व आपकी स्थापना अपने हाथों से किए और आपकी स्थापना उसी वक्त मौजूद थे। यहाँ महासती मानसूया के पति अत्रि ऋषि, वे अपने हाथों से उनकी स्थापना किए और इनकी स्थापना उसी वक्त अगस्त ऋषि जी अपने हाथों से करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर एक जलहरी पर एक साथ 4 शिव जी विराजमान हुए और ये चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। आप सभी भक्तगण यहाँ आते हैं, सच्चे मन से करुण भाव से पुकार के जिस किसी चीज की कामना प्रार्थना करते हैं वो अवश्य ही पूर्ण होता है। ऐसा दिव्य दरबार है ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए आप लोग यदि और अच्छे से देखना, सुनना, समझना, पढ़ना चाहें तो शिव पुराण के 8वें खंड के 2 अध्याय में बाबा मद्गजेंद्र नाथ जी के बारे में खूब अच्छे से वर्णन है। आप लोग देखिए, जहाँ तक महाराज जी से बात हुई और महाराज जी ने जो बताया कि शिव पुराण के 8वें खंड के 2 अध्याय में ये बाबा मद्गजेंद्र महाराज की
वर्णन का वहाँ पे पूरा सार मिलता है। वहीं मैं एक बार अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि जरा आप इधर इन मूर्तियों पे दिखाएं। ये जो मूर्ति है जो सामने है, इनको भगवान श्री राम जी द्वारा इनको स्थापित किया गया है। ये वाली जो मूर्ति है ये अत्रि मुनि माता सती अनसुईया जी के जो पति थे उनके द्वारा इन्हें स्थापित किया गया था। और ये जो मूर्ति है अगस्त ऋषि के द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई थी। ये कहीं ना कहीं जो मूर्तियां हैं ये त्रेता युग के भी पहले की काफी प्राचीन मूर्तियां हैं। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम यहाँ वनवास काल में एक लंबा कालखंड लगभग 11 साल का जो यहाँ व्यतीत किया है, वो मध्गजेंद्र महाराज की अनुमति के बाद ही यहाँ पे निवास स्थान के बाद यहाँ पे एक लंबा कालखंड उन्होंने यहाँ पे अपना व्यतीत किया है। आइए चलते हैं, हम ये पूरे मंदिर को आपको दिखाने वाले हैं। ये मंदिर जो है काफी प्राचीन है और इसमें और भी मूर्तियां यहाँ पे विराजमान है। इधर यहाँ पे भगवान गणेश जी की भी मूर्ति है और यहाँ पे पंचमुखी भगवान शिव की मूर्ति भी दीवालों में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए गणेश जी की मूर्ति है, भगवान शिव के बहुत सारे शिवलिंग यहाँ पे मौजूद हैं, नंदी जी हैं, माता जी हैं। और ये देखिए ये जस्ट सामने मध्गजेंद्र महाराज जी का इधर ये गेट है। अब ये द्वार बंद हो चुका है क्योंकि समय हो चुका है। यहाँ पे साफ सफाई का भी कार्यक्रम जारी है। वहीं ये सामने नंदी भगवान की भी मूर्तियां यहाँ पे सामने विराजमान है, क्योंकि शिव के बारे में मान्यता ये है कि जहाँ पे भी शिव वास करते हैं वहाँ नंदी भगवान अवश्य निवास करते हैं। वहीं ये काफी ही अद्भुत और बहुत ही शानदार जगह है।